अब जानते हैं कि 2026 में आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शौक क्या है। टॉप कंपनी जिनमें लोग जॉब पाने का सपना देखते हैं, वही कंपनीज एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। और अगर आप आईटी फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ले ऑफ क्यों हो रहे हैं और आपको अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो मैं आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, 10 कंपनीज जिन्होंने रिसेंटली अभी फायर किया एम्प्लॉयज़ को। तो नंबर 1 पे है टीसीएस कंपनी। टीसीएस कंपनी ने इसलिए ले ऑफ किया क्योंकि इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग जो था उनका, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब मेजर हुआ है। और उनका दूसरा बात ये है कि फ्रेशर्स का जो हायरिंग है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग के इम्पैक्ट की वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। नंबर 2 पे आती है एक्सेंचर कंपनी। एक्सेंचर कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो डिमांड, का जो डिमांड है वो बहुत कम होने लगा। उसके चलते इन्होंने हायरिंग प्रोसेस को बहुत स्लो किया और ले ऑफ का यही एक रीज़न है कि क्लाइंट डिमांड बहुत कम हुआ। नंबर 3 पे आती है गूगल कंपनी। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग और एआई शिफ्ट की वजह से बहुत सारा ले ऑफ हुआ गूगल में। नंबर 4 पे आता है मेटा। एफिशिएंसी के नाम पे टीम्स रिड्यूस की गई, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया। नंबर 5 पे आती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए ले ऑफ किया क्योंकि एआई पे हैवी फोकस के चलते कुछ ट्रेडिशनल रोल्स कट किए गए। नंबर 6 पे आती है अमेजॉन कंपनी। मल्टीपल डिपार्टमेंट में ले ऑफ कंटिन्यू रहे, स्पेशली ऑपरेशंस और सपोर्ट रोल में। नंबर 7 पे आती है सैप कंपनी। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के चलते ट्रेडिशनल रोल्स बहुत इलिमिनेट हुए, यानी कि टर्मिनेट हुए। नंबर 8 पे आती है डेल कंपनी। मार्केट स्लोडाउन और कॉस्ट कटिंग के चलते वर्कफोर्स रिड्यूस की गई और बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हो गया। नंबर 9 पे आती है आईबीएम कंपनी। ऑटोमेशन और एआई अडॉप्शन की वजह से मल्टीपल रोल्स रिड्यूस हुए, इसके लिए ले ऑफ हुआ। नंबर 10 पे आती है इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी का जो चीप डिमांड था वो बहुत स्लो डाउन होने लगा और रिस्ट्रक्चरिंग के चलते उन्होंने बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया। अब सेकंड हम जानते हैं कि इसका रियल रीज़न क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये ले ऑफ सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं हो रहे। 3 मेजर रीजन है इसके लिए। पहला तो ओवर हायरिंग। दूसरा है पैंडमिक के टाइम्स कंपनीज ने ज़्यादा हायरिंग की थी, अब उन्हें एडजस्ट करना पड़ रहा है। और दूसरा रीज़न है वो है एआई एडॉप्शन की वजह से। आजकल एक एआई टूल 3 से 5 लोगों का काम अकेले कर रहा है, ठीक है। जैसे कोडिंग हो गया, टेस्टिंग, सपोर्ट, सब ऑटोमेट हो रहा है। तीसरा जो है वो है प्रॉफिट फोकस। कंपनी सब क्या कर रही है, अब ग्रोथ पे नहीं फोकस कर रही, प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। मतलब कि लेस पीपल मोर आउटपुट। लोग कम रहेंगे तो आउटपुट ज़्यादा रहेगा, ऐसा। तो तीसरा हम बात करेंगे हु इज़ इन डेंजर। अब स्ट्रेट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन लोग हैं। मैं तो बताऊंगा सबसे ज़्यादा रिस्क में वो लोग हैं जो, पहला तो फ्रेशर्स विदाउट स्किल्स। सेकंड है रिपीटेटिव जॉब रोल्स। थर्ड जो मैं बोलूँगा सपोर्ट एंड मैनुअल टेस्टिंग लोग। और चौथा जो है वो लोग जो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। और आप भी अगर बेसिक कोडिंग जानते हो तो आप भी सेफ नहीं हो, मतलब कि मैन्युअली वही टास्क पे लगे पड़े हो, आपको कुछ एआई का टूल्स मालूम ही नहीं, यूज़ ही नहीं करने आ रहा है, तो आप भी सेफ नहीं हो। तो नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। इसका सोल्यूशन एक ही है, अगर आपको सेफ रहना है तो ये 4 चीज़ें करो। स्टेप 1 जो है वो है एआई टूल्स को यूज़ करना सीखो। सेकंड मैं बोलूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, सिर्फ कोडिंग पे नहीं। थर्ड जो है स्टेप है वो है अपने काम को ऑटोमेट करना सीखो। और फोर्थ जो है एक ऐसा यूनिक स्किल बिल्ड करो जो एआई इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप डेली खुद को अपग्रेड करो, मतलब कौन से मार्केट में टूल्स आ रहे हैं एआई के, तो आप खुद को उसके हिसाब से अपग्रेड करो, यूज़ करो उन्हें, तो आपको आइडिया आएगा कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, ये सब कैसे करते हैं, मतलब कि चीज़ें ऑटोमेट कैसे करते हैं एआई के थ्रू। तो ये वीडियो में मुझे यही बताना था। तो ये थी टॉप 10 कंपनीज जिन्होंने ले ऑफ किया। लेकिन इसका असली बात ये है कि कंपनीज बदल रही है, इंडस्ट्री भी बदल रही है, और अगर आप चेंज नहीं हुए तो आप भी रिप्लेस हो जाओगे। मतलब वही मैनुअल टास्क पे लगे पड़े हो तो आप भी रिप्लेस हो जाओगे। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप खुद को अपग्रेड करो, कौन से नया एआई टूल्स आए उसको यूज़ करो, देखो क्या क्या कर रहा है करके। ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि कंपनीज जो है अभी वो मोस्टली ऑटोमेशन कैसे करते हैं एआई यूज़ करके, उसके उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। और अगर आपको रियल आईटी एंड एआई अपडेट चाहिए तो चैनल को फॉलो करो, मैं अपने चैनल पे ऐसे ही अपडेट डालता रहूँगा। और अगर आपको एआई ट्रेनिंग चाहिए या फिर 1-to-1 एआई कंसल्टिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी प्रोवाइड किया है, उस पर आप मेल कर सकते हो मुझे। और कमेंट में भी प्रोवाइड किया है। तो कुछ भी आपको एआई कंसल्टिंग चाहिए रहेगा या फिर एआई ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।